हेलो गाइस, आ चुके हैं हम कहाँ TTI क्लासेस में आप लोग के साथ। और करंट अफेयर्स की जो क्लास चल रही थी PY की सीरीज, उसको अगली कड़ी लेके आ चुके हैं हम। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक ठोक दीजिए, सेशन को शेयर कीजिए सुदूर गांव में जो बैठे हैं दोस्त उनके बीच में, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट TTI क्लासेस के जरिए PY की सीरीज उसका लुत्फ उठा सके। और साथ में आप लोग जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। अभ्यास काकूड 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास काकूड यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये बात सही है कि रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना द्वारा आयोजित एक क्या है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसका 16वां संस्करण 9 से 20 सितंबर 2024 के मध्य डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। ये भी सही बात है, तो दोनों सही है। इसलिए अभ्यासों से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी डेट दे जाते हैं, कभी कभी जगह पूछे जाते हैं कि कहाँ किया गया था और किन किन देशों के बीच में किया गया था। इसलिए ये सितंबर की घटना है, देख लीजिए आप। सितंबर 2024 में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया गया था? किसका? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM। साइंस टेक से 3-4 प्रश्न रहते हैं, इसलिए लाया गया है। तो ये परीक्षण कहां किया गया है? सबसे पहले ये मिसाइल जो है किसने बनाया है? सतह से हवा में मार करने वाली है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। तो ये DRDO और इंडियन नेवी द्वारा बनाया गया है। DRDO और इंडियन नेवी का सम्मिलित काम है ये। और इसका परीक्षण जो किया गया है सितंबर 2024 में किया गया है। सितंबर 2024 में किया गया है और उड़ीसा के चांदीपुर से परीक्षण किया गया है इसका। पोलरिस डॉन मिशन, देखिए क्या है पोलरिस डॉन मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पोलरिस डॉन मिशन? देखिए 10 सितंबर 2024 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लॉन्क 9 रॉकेट की मदद से इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया। एक मिशन जो भेजा गया है, ये एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स नेल्फकॉन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है। बात सही है। इस मिशन के तहत 4 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है और ये मिशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। ये जो पहला निजी यात्री अंतरिक्ष मिशन है, याद रखिएगा, पहला निजी यात्री अंतरिक्ष मिशन है। तो दोनों सही होगा। 4 व्यक्ति जो गए हैं उनमें नाम जो है जेरेड स्कोनॉन, एक नाम है जेरेड स्कोनॉन, एक है अन्ना मेनन, एक स्कॉट किटपोटिट और सारा ग्लिस। नाम नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा मिशन किसके तहत किया गया है, फ्लोरिडा मिशन किसने भेजा है, किस कंपनी द्वारा है, पहला अंतरिक्ष मिशन है या नहीं, पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है नहीं, ये सब पूछेगा। 4 व्यक्ति के नाम पूछने की संभावना कम है। निम्न कथन विचार कीजिए। 6 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहां से? अग्नि 4 का मिशन का परीक्षण किया गया है। कहां से? चांदीपुर से किया गया है। और ये जो अग्नि 4 है, ये हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। क्या सत्य है? तो याद रखिएगा, अग्नि कहां जलती है? सतह पे ना, हवा में कहां जलेगी अग्नि? तो यह सतह से सतह मार करने वाली क्षमता है। यह सतह से सतह मार करती है अग्नि। और अग्नि के आगे जितना लिखा होगा, अग्नि 1 तो 1000 किलोमीटर से नीचे 700 किलोमीटर था, 2 तो लगभग 2000 किलोमीटर, 3 तो 3000 किलोमीटर मारक क्षमता, और 4 लिखा है तो 4000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 सही है। अभ्यास बरून से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ये बात सही है।
द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ये बात सही है। इस अभ्यास का 22वां संस्करण जो आयोजित हुआ है 2 से 4 सितंबर 2024 के मध्य अंडमान सागर में आयोजित हुआ है। कहाँ अंडमान सागर में आयोजित हुआ है? ये गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो हुआ है वो भूमध्य सागर में हुआ है। कहाँ? भूमध्य सागर में हुआ है। और कभी कभी पूछा जाता है कि वरुण अभ्यास किसके किसके बीच किया जाता है, तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा सिर्फ। इसमें भारत की तरफ से कौन कौन गया था? नौसेना अभ्यास है, तो इसमें आईएनएस तबर गया था, फ्रंट लाइन स्टील फ्रिगेट गया था। पूछा जाता है कभी कभी कि कौन कौन सा युद्धपोत गया था, तो आईएनएस तबर फेमस था। इसमें पीआरएम जो है विमान, P-8 विमान भी गया था, और फ्रंट लाइन स्टील फ्रिगेट भी गया था। इसमें पूछा जाता है कभी कभी कौन कौन सा, कभी कभी। मित्र शक्ति 2024 अभ्यास, मित्र शक्ति 2024 अभ्यास निम्नलिखित में कथन विचार कीजिए। यह भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मित्र शक्ति। अच्छा, इस अभ्यास का आयोजन 10 से 15 अगस्त 2024 के मध्य पुणे में हुआ था। तो मैं बता दूं कि दोनों गलत है इसमें, क्योंकि मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति अभ्यास, पहला रोम। दूसरा क्या है कि ये अभ्यास जो है 10 से 15 अगस्त 24 के मध्य कहाँ हुआ है? तो पुणे में आयोजित हुआ है, जो गलत है। ये श्रीलंका में ही आयोजित हुआ है। वहां की मुद्रुग ओया जगह है जहां आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे आयोजित हुआ है। तो ये भी गलत है, ये भी श्रीलंका में ही आयोजित हुआ है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगस्त 2024 में किसके द्वारा देश का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन RHUMI-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है बताना है, किसके द्वारा। और एक स्टार्टअप कंपनी है तमिलनाडु की, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसका नाम है, स्टार्टअप कंपनी का स्पेस जोन इंडिया। और साथ में मार्टिन समूह द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मार्टिन समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। खासियत है, जान लीजिए कि साउथ के लोग जो है स्टार्टअप शुरू करते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे होते हैं, और नॉर्थ के जो बच्चे होते हैं या तो पढ़ेंगे और नहीं तो नेतागिरी करेंगे। उनको कोई मतलब नहीं टेक्नोलॉजी से, उनको शासन करना है, या तो अधिकारी बन जाएंगे वो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 16 अगस्त 2024 को इसरो द्वारा नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 8 लॉन्च किया गया है। EOS 8 लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV शॉर्ट रेंज का है, D3 द्वारा लॉन्च किया गया है। दोनों सही है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है उपग्रह EOS 8, और ये लघु प्रक्षेपण यान जो है किसके द्वारा? SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका डिजाइन और विकास जो किया गया है, माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास किया गया था इसमें। तरंग शक्ति 2024 संबंधित नियम का विचार कीजिए। यह भारत का पहला बहुराष्ट्रीय क्या है? हवाई अभ्यास है। क्या है? हवाई अभ्यास है, भारत का पहला। ये बात सही है। यह 4 चरणों में आयोजित हुआ है, अगस्त 2024 से सितंबर 2024 के मध्य। ये गलत है, ये 2 चरण में ही हुआ है। कितने चरण में? 2 चरण में ही हुआ है। एक 6 से 14 अगस्त के बीच में, 6 से 14 अगस्त के बीच में, और एक रहा 2 से 14 सितंबर के बीच में।
पहला हुआ सुलूर में, जो पड़ता है तमिलनाडु में, और दूसरा जो सितंबर में आयोजित हुआ वो हुआ जोधपुर में आयोजित हुआ। कहा? जोधपुर में आयोजित हुआ। 13 अगस्त 2024 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने लंबी दूरी की ग्लाइड बम LRGB गौरव, क्या गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस परीक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए बताना है। DRDO ने भारतीय वायुसेना के SU-30M के प्लेटफॉर्म से गौरव का सफल परीक्षण किया है। कहां से? DRDO ने भारतीय वायुसेना SU कहां से? हाँ, SU-30M के प्लेटफॉर्म से किया है। ये बात सही है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पे किया गया है। ये भी बात सही है। किसके? उड़ीसा के तट पे किया गया, ये बात सही है। तो क्या DRDO ने क्या किया? लंबी दूरी की ग्लाइड बम, जो गौरव का पहला, गौरव जो है, ग्लाइड बम का नाम गौरव है, याद रखिएगा। पूछिए ग्लाइड बम किसका है, किसने विकसित किया है, और उड़ीसा के तट से किया गया है। लंबी दूरी के लक्ष्य भेदन में सहयोगी है ये, ठीक है। और हवा से हवा मार करती है ये गौरव, हवा में मार करती है, हवा से हवा। तो गौरव की बात कर रहे हैं हम। अगस्त 2024 में किसके द्वारा हैजा से बचाव के लिए नई ओरल वैक्सीन विकसित की है बताना है। नई ओरल वैक्सीन विकसित की है बताना है ये। तो कौन है? भारतीय बायोटेक, सिप्ला, पतंजलि, सीरम इंस्टीट्यूट। तो भारतीय बायोटेक द्वारा ये विकसित किया गया है। क्या नाम है? हिलचोल। उसका नाम क्या है? हिलचोल नाम है उसका। हैजा के लिए जो नई वैक्सीन विकसित की गई है उसका नाम हिलचोल, भारतीय बायोटेक द्वारा ये विकसित किया गया है। नाम पूछ देगा कभी, कुछ वैक्सीन का नाम क्या है, तो हिलचोल किसने विकसित किया है? भारत बायोटेक द्वारा। अगस्त 2024 में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है बताना है। एंटी टैंक गाइड का परीक्षण, और ये विकसित किया किसने? DRDO द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? DRDO द्वारा किया गया है। तो कहां से परीक्षण किया गया है? तो ये पोखरण। कहां से? ये पोखरण से किया गया है। पोखरण में, राजस्थान में पड़ता है पोखरण। जुलाई 2024 में किसके द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना जहाज त्रिपुट, नाम याद रखिएगा त्रिपुट का, किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च हुआ है त्रिपुट? स्वदेशी रूप से निर्मित है ये, स्वदेश निर्मित है ये त्रिपुट। और किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेश निर्मित त्रिपुट, जो शक्तिशाली तीर के नाम पे त्रिपुट रखा गया है। क्या? तीर के नाम पे, जो शक्तिशाली तीर होते हैं उसके नाम पे रखा गया है त्रिपुट उसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है भाई। जुलाई 2024 में R20 मैट्रिक्स MTM मलेरिया वैक्सीन को कोटे डी आइवर गणराज यानी आइवरी कोस्ट देश में लॉन्च किया गया है। कहाँ? देश में लॉन्च किया गया है। सही बात है। कहाँ पे? कौन सा? तो मलेरिया का जो वैक्सीन है, क्या नाम है? नाम क्या है? तो R20 मैट्रिक्स। कहाँ मलेरिया का वैक्सीन है, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आइवरी कोस्ट में। 3 फैक्ट यहाँ तैयार हुआ। और ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। ये भी बात सही है। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। तो दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 जुलाई 2024 को आदित्य L1 मिशन जो है, आदित्य L1 मिशन लैग्रेंजियन बिंदु L1 बिंदु के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में पहली परिक्रमण पूरा की। ये बात सही है। बात सही है। इसे परिक्रमा पूरा करने में कुल 178 दिन लगा था। ये बात सही है।
ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, ये भी बात सही है। तो क्या होगा इसमें सभी, तो आपके मन में आएगा कि ये सूर्य के अध्ययन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा भेजा गया है? इसरो द्वारा भेजा गया है। किस PSLV से भेजा गया है? तो C57 से इसरो द्वारा भेजा गया है। PSLV C57 से भेजा गया था आदित्य मिशन को। उसने क्या लेरिजियन पॉइंट का अध्ययन किया है। और क्या होता है L1 पॉइंट, क्या होता है लेरिजियन पॉइंट, क्या होता है? अंतरिक्ष में वो स्थान जहां दो वस्तुओं या पिंडों के बीच में कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के प्रति निष्प्रभावी होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।